जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। उसके बाद में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी प्राचीन वर्हि को आत्मबोध कराते हैं। 10 संतान हुई, प्रचेतागण हरि को प्रसन्न किया और उसके बाद में नारद जी इनको उपदेश दिए। अब प्रियव्रत की वंशावली कहते हैं कि प्रियव्रत जो राजा थे वो भी बहुत ही प्रतापी थे। एक सुंदर रथ का निर्माण करते हैं और रथ वह 7 दिन रातों दिन चल रहा है, पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर के समझाते हैं, वह ऐसा रथ था जिससे रात और दिन ही दिन रहता था, रात होती ही नहीं। उसके बाद में पृथ्वी के 7 भाग हो गए, 7 द्वीप बन गए, 7 समुद्र की रचना हो गई और यही जम्बो द्वीप है पहला जो जिसमें हम सब होते हैं, हम सब रहते हैं, वास करते हैं। जम्बो द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे भारत देशी। इनके 9 पुत्र हुए, 9 खंड हो गया। अजनाभ खंड है जहां के राजा नाभि हैं। नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। जयंती नाम की जो इंद्र की बेटी है उससे शादी हुई और इनके 100 पुत्र हुए। सबसे श्रेष्ठ जो पुत्र थे भरत थे। भरत के ही नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ और ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर के परमहंस हो गए। कहते हैं कि जब वो इस तरह के परमहंस हो गए कि अंत में वो अंतर ध्यान रहने लगे, लेकिन कि फिर भी जहां वो रहते लोगों को पता चल जाता उनकी खुशबू से ही कि भगवान ऋषभदेव ही है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। क्योंकि खुशबू जो होती है वो छुपती नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, आज नहीं तो कल सत्य की ही विजय होती है। उसके बाद में कहते हैं कि जो भरत जी थे वो भी राज्य किए और जब राज्य कर लिए उनको वैराग्य आया और वो भी तपस्या करने के लिए चले गए। पुलह आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में है, जहां पर एक गंडकी नाम की नदी है और उसी के तट पर तपस्या करने लगे। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि नदी में जल लेने के लिए गए थे। उस तरफ से एक हिरनी आ रही थी और उसके पीछे सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा था। और जब उसके डर के कारण हिरनी ने छलांग लगाया तो गर्भस्थ शिशु उसके पेट में था और वह बाहर आ गया और उसी जल में गिर गया। और संत हृदय है आज, भरत जी आज संत हो गए हैं, बैरागी हो गए हैं। तो उन्होंने पहले अपने कर्म को, जो संत का कर्तव्य है कि रक्षा करना, शिशु को लेकर के आते हैं, उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन कि यह कथा हमको देखिए समझा रही है, कर्म तो करिए लेकिन कर्म में रति ना हो। जो भी आप कर्म कीजिए वह भगवान को समर्पित कर्म होना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण। पुत्र का पालन कर रहे हैं तो सीए राम मैं सब जग जानी, इस भाव से कीजिए कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति भी हो जाएगी और आपको मोह भी होगा तो भगवान का ही। जैसे अजामिल ने
नाम रखते हुए। इसीलिए कहते हैं नाम भी कम से कम अगर उस भाव से नहीं देख सकते हैं तो कम से कम नाम तो अच्छा रखिए, नहीं तो रिंकू पिंकू टिंकू सिंकू क्या क्या रख देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और जब अर्थ नहीं होता है तो वह पुत्र भी किसी अर्थ का नहीं होता है। जथा नामे तथा गुणे, नाम नारायण रखेंगे 10 बार आप कहेंगे, 10 बार दुनिया वाले कहेंगे। जितने उसके जानने वाले हैं नारायण नारायण जप रहे हैं तो सारा तप किसको मिल रहा है? अरे ज्यादा नहीं मिलेगा, दशांश तो मिल रहा है बराबर। तो उस बच्चे का भी कल्याण होगा और हमारा और आपका भी कल्याण होगा। और जब उसके सद्गुण होंगे तो उससे पूरे संसार का कल्याण होगा। प्यारे भक्तों, लेकिन कि आज वही भूल हो गई। मोह इतना हुआ कि अब भगवान भजना छोड़ करके हिरण की चिंता करने लगे, उस छोटे से शिशु की। एक दिन वह शिशु बड़ा हुआ, जंगल में कहीं भाग गया और उसका ही चिंतन करते करते प्राणांत हो गया। लेकिन कहते हैं कि भक्ति मार्ग से थे राजन, और भगवान अपने भक्त को हमने फिर वही बताया कि बिल्ली की तरह रक्षा करते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे की रक्षा करती है। उनको याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, और जब क्योंकि अंत में जो हम चिंतन करते हैं ना वही जन्म हमको मिलता है। जिस भी विषय वस्तु का चिंतन हम करेंगे अंत में वही हमें प्राप्त होना है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि प्रभु तो सब में है, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जीव तुरंत वही शरीर धारण करता है। इसलिए भगवान नाम का स्मरण हमें और आपको निरंतर करना है। कर से कर्म कर्म बेदिनाना, मन राखे हो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करहु बेदिनाना, मन राखे हो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करहु बेदिनाना, कर से कर्म करहु बेदिनाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु बेदिनाना, कर से कर्म करहु बेदिनाना, राखे हो जहाँ कृपा निधाना। मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। प्यारे भक्तों, ये मन को इसीलिए कहा गया कि कर से कर्म तो करते रहिए, लेकिन चिंतन हर वक्त हर पल हर क्षण परमात्मा या भगवान नाम का होना चाहिए। यही से भगवान का चिंतन होगा, स्मरण होगा। कहते हैं कि हिरण की योनि मिली, लेकिन उनको चिंतन था, भगवान का स्मरण था। सूखी घास खाते, सूखे पत्ते खाते और भगवान का चिंतन करते रहते कि एक अपराध कर देने से यह स्थिति हो गई और आगे पता नहीं क्या होगा हमारा। चिंतन करते करते एक दिन भगवान की कृपा हो गई, उनका प्राणांत हो गया और पुनः एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। और हर काम को उल्टा करने की उनकी जो आदत है, इससे उनके पिता अगर कहते, एक पुरोहित के घर में, एक विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ इनका, लेकिन कि इनको याद था कि फिर मोह माया में हमें नहीं पड़ना है। और पिताजी कहते, बेटा जाओ कथा सुना करके आओ, तो चले जाते कुछ और ही करने। एक दिन पिता परेशान हो गए, इनका नाम रख दिया जड़ भरत, तुम जड़ ही हो सच में। तब से इनका नाम जड़ भरत हुआ। समय बीतता गया, पिताजी का देहांत हो गया। तब भाभी और भाई
का समय आ गया, साम्राज्य आ गया और एक दिन खेत को देखने के लिए इनको भेजा जाता है और ये वहां पर जाकर के कि राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। ऐसा भजन गाते रहे और जो चिड़िया आई थी पूरा खेती खा गई, पूरे दाने को चुग गई। जब भाइयों को पता चला, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकल जाओ, और वहीं से संन्यास धारण कर लिया। जड़ भरत महाराज घर से निकल जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए। कुछ भील लोग इनको ले जाते हैं, माँ काली का यज्ञ चल रहा था बलि देने के लिए। वही अज्ञानतावश, क्योंकि वेद नहीं कहता कि बलि दो, लेकिन कि शब्द का सही अर्थ ना लगा लेने के कारण ही हम यहाँ अधर्म करते हैं। बलि देने का कहीं कोई विधान नहीं है वेद में, शास्त्र में, लेकिन कि जब ले जाकर के उनको जैसे बलि देने के लिए सोचते हैं, माता काली प्रकट हो जाती हैं और उन सबको मार करके उनकी रक्षा करती है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माता काली की जय हो। जय जय श्री राधे। उसके बाद में रहुगढ़ नाम का एक राजा आ रहा था, सत्संग के लिए जा रहा था, विलंब हो रहा था और उसका संयोगवश जो एक पालकी चलाने वाला कहार था उसको चोट लग गई, असमर्थ हो गया चलाने में। राजा ने कहा कि ठीक है, देखो एक मोटा हट्टा कट्टा पुरुष जा रहा है, प्रजा तो सभी हमारी ही हैं और इनको कुछ समय के लिए इनसे सेवा ले ली जाए। और जैसा राजा का आदेश हुआ, जड़ भरत महाराज तो संत हैं, उनको कोई अच्छा कहे तब भी कोई फर्क नहीं, कोई बुरा कहे तब भी कोई फर्क नहीं। उन्होंने भगवान की आज्ञा मान करके पालकी भी ढोना प्रारंभ कर दिया, लग गए। लेकिन क्या है कि संत जो हैं, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। अगर करोड़ों असज्जन मिल जाते हैं तब भी संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं किसी भी परिस्थिति में। क्या हुआ, चींटी जब आ जाती, कोई चींटा दिखता तो उछल पड़ते, और जब उछलते तो पालकी भी उछलती और साथ में राजा भी उछल जाते और सर में कहीं लगता कहीं हाथ में लगता। ऐसे जब एक दो बार हुआ तो कहते हैं कैसे चल रहे हो आप लोग, छठिया गए हैं। जो सारे उनके पालकी चलाने वाले जो तीन कहार थे कहते हैं महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया कहार है जो पालकी चला रहा है यही उछल रहा है, कूद रहा है, लगता है नया है, क्योंकि राजा है। प्रभुता पाई जाय मदनाही, फिर वही सिद्ध हो रहा है। क्रोध करके बोलता है, देखने में तो इतने मोटे हट्टे कट्टे दिखते हो, लेकिन तुमसे पालकी नहीं चल रही है। जब ऐसा कहा एक बार दो बार, तब ब्राह्मण स्वरूप जड़ भरत जी ने कहा, क्रोध करके कहता है कि भगवान के बाद मेरा ही नंबर है। प्रमत्तस्य चते करोमि
चिकित्सां दंडपाणिरिवो। या तो यमराज दंड देते हैं या तो फिर महाराज दंड देते हैं। तब जड़ भरत बोलते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम इव प्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्यमध्वा प्रीवेतिरासो न विदाम प्रवादः। किस दंड की बात कर रहे हैं राजन? किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? जन्म कौन लेता है? मरता कौन है? मोटा कौन होता है? पतला कौन होता है? भूख किसे लगती है? प्यास किसे लगती है? अरे आप जो आत्मा है जिसे अग्नि न जला सकती है, पानी न बुझा सकता है, धूप न तपा सकती है, उस आत्मा को मारने की बात कर रहे हैं। वेशभूषा से तो आप ऐसे नहीं लगते हैं। अरे यह शरीर का धर्म है, मोटा होना, पतला होना, मरना। जब इस तरह का शब्द ध्वनि को रघुगण ने सुना, झट से पालकी को रोक दिया, नीचे आ गया, पैरों में पड़ गया और जनेऊ को देखा तो कहने लगा, हे भगवान आप कौन हैं? मुझसे ऐसे कैसे ये अपराध हो गया? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत प्रायश्चित किया। कहीं आप सूत जी तो नहीं, कहीं पराशर तो नहीं है? क्योंकि सत्संगी राजा रघुगण हैं और उनको पता है कि कुलम समूलम दहति। अगर किसी से आपका विनाश ना हो तो ब्राह्मण से द्वेष कर लो, ब्राह्मण से बैर कर लो, ब्राह्मण का अपमान कर दो। तो स्वतः विनाश हो जाएगा तत्क्षण। कस्त्वं निगूढस्य द्विजानां बिभ्रर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षीमायनस्य उदसी नोत शुक्ला। हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, कैसे हैं? क्षमा कीजिए मुझे, हम आपको पहचान नहीं पाए हैं, हम आपके चरण शरण में हैं। आप ऐसे कैसे कैसे कह रहे हैं कि मैं साक्षात आत्मा हूं? सिद्ध कीजिए। श्याल्यग्नितापात् पयशोभितापः तापतस्तण्डुलः गर्भरन्ध्रे देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पौरुषस्यानुरोधात्। कहते हैं हे प्रभु, चूल्हे पर बटोली रखते हैं, उसमें जल डालते हैं, चावल डालते हैं, अग्नि लगाते हैं तो पहले बटोली गर्म होती है, चावल पकता है, जल गर्म होता है, तो जलना तो सबको पड़ता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, तो जैसे शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को क्यों नहीं होता है? मुझे समझाइए। जोर से डांटते हैं जड़ भरत महाराज। कहते हैं कि तुम तर्क एक ऐसा दे रहे हो कि सांसारिक वस्तुओं का उदाहरण परब्रह्म परमात्मा से कैसे
आत्मा से कैसे दे रहे हो? जो परम तत्व है, जो अवयव रहित है, उसको आप ऐसे कैसे उदाहरण दे सकते हैं? अको विदः को विदवे अको विदः को विदवाद वादान वदस्यथोनीति विदाम वरिष्ठः ना सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वामर्षेण सह मनन्ति। कहते हैं कि आत्मा का कुछ नहीं होता है। आत्मा ईश्वर का अंश है। वो न जलता है, न गलता है, न बुझता है। बहुत सुंदर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दुख जो है, सुख जो है, वो मन का विषय है। सुख दुख आत्मा को नहीं होता है। कह रहे हैं किस तरह से? कहते हैं जिस तरह से यहाँ पर सभी भक्त बैठे हैं, तो मान लो कोई अनजाना व्यक्ति आएगा तो थोड़ा और चौड़ा होकर के बैठ जाएंगे, कहीं हमारी कुर्सी को ले ना ले। हाँ, ऐसा होता है ना हमें, हमारे और आपके मन में। लेकिन की कह रहे हैं कि थोड़ा और चौड़ा होकर के बैठ जाएंगे कि हमारी कुर्सी कोई छिका ना ले, ले ना ले। लेकिन कि इसी जगह पर, इसी पांडाल में अगर कोई पहचाना व्यक्ति आ गया तो कम जगह में भी अगर बैठे हैं तो थोड़ा और सिकुड़ जाएंगे। आइए आइए भैया बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम वह भले ही कहता रहे कि अरे जगह नहीं है दूसरी जगह, लेकिन कि मन में भाव है, प्रेम है, तो दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन कि जब प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो सुख में भी थोड़ी ज्यादा जगह है तब भी नहीं, कम होकर के बैठेंगे। कह रहे हैं हे राजन, सुख दुख तो मन का विषय है, आत्मा का नहीं है। समझाते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं एक बहू का। कहते हैं जो एक बहुएं हैं, घर की जो लक्ष्मी है, गृहस्वामिनी है, मान लो इनके मायके से कोई आ रहा है तो 12 बज भी रहा होगा तब भी 56 भोग तैयार कर देंगे। लेकिन कोई इंटी पार्टी आ गई तो 8 बजे भी उस भाव के साथ नहीं तैयारी करेंगी। तो वही पूछ रहे हैं कि राजन सुख दुख कहाँ है? सुख दुख ही राजन मन का विषय है। सुंदर व्याख्या करते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। बोलिए जड़ भरत भगवान की जय हो, बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कहते हैं हे राजन, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैगुण्यमथो मनः स्यात्। कह रहे हैं मनः स्यात्, मन का ही विषय है सुख दुख, और इसी मन को आप भगवान में लगा देंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि होते हैं, हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, उनको कहाँ भूख लगती है, कहाँ प्यास लगती है। यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन शिखा साधुमा भजते हृदयदा स्वयं। जिनको संत लोग भजते हैं निरंतर, उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं का स्मरण कीजिए और वही आपका कल्याण करेंगे। देखते ही देखते समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आइए कुछ प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हमें और आपको चलना है आज कृष्ण जन्म पर, हैं? क्योंकि हमारी आदत ही है कि जो सुनाता हूं वो सुनाता हूं, जो नहीं फिर नहीं।
क्योंकि अर्ध ज्ञान भयंकरी। अगर हम सुना भी दिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका सुनना व्यर्थ है और हमारा सुनाना व्यर्थ है। अरे फिर कभी तो मौका देंगे कि नहीं? अगर देंगे तो जोरदार ताली बजाइए पहले। अगर कथा समझ में आ रही तो जोरदार ताली बजा करके बताइए कि फिर से सुनना चाहते हैं, और मौका दीजिए। अब एक बार अपने लिए भी ताली बजाइए कि राधा रानी आप सब पर ऐसी कृपा करें और आप सबके मन में इस सत्संग को, इस भक्त चरण दास के मुख से सुनने में यह सत्संग ऐसे ही अच्छा लगता रहे, और जहां भी हो आप लोग कथा का श्रवण करें। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, उपदेश देकर के चले जाते हैं। भयाटवी का वर्णन है। यही वंश ब्रज विरज हुए। सुखदेव ने कहा अब क्या कहूं। परीक्षित ने कहा भूगोल खगोल का वर्णन कीजिए। वर्णन करते हैं 7 द्वीप 7 सागर का वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं, भारत खंड की व्याख्या की। भगवान ने सब बताया। पूरा संसार जो है जगन्नाथ का वपु है, हृदय है। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान धर्म धारण करके जन्म लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद में परीक्षित जी ने कहा पापी मरने के बाद कहां जाते हैं? तब नरक का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि नरक जाते हैं सब मरने के बाद। कहते हैं वो है कहाँ? कहते हैं कि यमपुरी, जो कि पृथ्वी से नीचे 99,000 योजन की दूरी पर है, और वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो भी व्यक्ति जो अधर्म करता है उस अनुसार से उसको नरक मिलता है। रौरव, आंध्र, तामिश्र, कुंभीपाक, सालमली, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। और उसके बाद में नरक का वर्णन जब सुनते हैं, कहते हैं जो अतिथि से क्रोध करके बोलता है वह अंध ताम्रस्त्र नरक में जाता है। परीक्षित जी कांप गए। जो किसी को धोखा देता है वो ताम्रस्त्र नरक में जाता है। इसी प्रकार से जब सारे नरकों का वर्णन करते हैं तो परीक्षित महाराज कांप गए और कहते हैं कि हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम नरक में ना जाएं? तो कहते हैं हे राजन, 2 उपाय है। चाहे तो यमराज वाला साबुन इस्तेमाल करके यह जो अधर्म है उसको धो डालिए, और चाहे तो भगवान नाम का स्मरण करके धो डालिए। कहते हैं क्या कोई ऐसी कथा है जिसने बहुत घोर अपराध किया हो और भगवान की शरण या भगवान का नाम स्मरण करके भव से पार हुआ है? तो कहते हैं हाँ। अजामिल की कथा सुनाते हैं कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी परिजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दोषितः। कहते हैं कि कान्य कुब्ज नगर में एक ब्राह्मण अजामिल हुए। वे पहले तो धर्मवान थे, लेकिन कि एक दिन लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए और वहां पर एक सुंदरी को देख करके उसके प्रेम में पड़ करके घोर अधर्म किए। उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि देखिए भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, यहाँ भी यही सिद्ध हो रहा है। ब्राह्मण भक्त थे भगवान के, लेकिन कि कुछ समय के लिए प्रारब्ध वश या कि संग वश या दृष्टि के दोष के कारण कुमार्ग पर तो गए, लेकिन कि भगवान ने उनकी रक्षा की। और भगवान एक दिन बहुत सारे संत आ रहे थे, उसी गांव के पास में पहुंचे और कुछ बच्चों से पूछा कि यहाँ धर्मात्मा का घर कौन है, क्योंकि शाम हो गई थी। जब शाम हो गई पूछते हैं धर्मात्मा का घर कौन है। बच्चे मजाक बस कहते हैं सबसे बड़ा धर्मात्मा का घर महाराज जी, सीधे जाइए वहीं
दाहिने हाथ पर जो पहला घर पड़ेगा वही है। संत महात्मा आ गए। अजामिल की जो पत्नी है उसने जब देखा तो कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? और जब ऐसा शब्द सुना संतों ने तो कहा, हमने सुना है कि धर्मराज अजामिल का घर है, आज यहीं ठहरना चाहते हैं देवी। कहती है, हे प्रभु यह आपके लायक नहीं है, इस घर का अन्न दूषित है, यह घर भी आपके रहने लायक नहीं है, यह अपवित्र है। क्योंकि देखिए दुष्ट भी होते हैं या कोई भी होता है, कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है उसमें, और वृद्धावस्था जब आती है तो सभी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु का डर सताने लगता है। और आज पत्नी ने कहा कि महाराज यह ठीक नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। संत तो किसी भी रूप में मिले, भाव से कुभाव से, जाने में अनजाने में, भगवान भक्त भगवान के संत ये कल्याणकारी ही होते हैं। और आज क्या हुआ, संतों ने कहा नहीं देवी आज ही रुकेंगे। बहुत प्रार्थना किया, शिष्य लोग तो डर गए, पता नहीं क्या मिलेगा, ये अजामिल का घर है, आएगा तो दंड कमंडल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो गुरु जी थे ना, उनको कल्याण करना था, उन्होंने कहा नहीं आज ही रुकेंगे। बाहर भोजन पका, भोजन ग्रहण किए और आसन लग गया। और उसके बाद में आसन लगने के बाद में रात्रि विश्राम किए, अजामिल के आने का समय हो गया। पत्नी बार बार कहती रही कि हे प्रभु आप चले जाइए, क्योंकि उसको पता था हमारा पति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन संत एक भी नहीं सुने। और संतों ने कहा कि हे देवी चले जाएंगे, परेशान मत होइए। ऐसे अजामिल महाराज का आगमन होता है और देख करके आग बबूला हो गया। तभी तो मैं कहूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, सब जा कहाँ रहा है। यहाँ तो धर्मशाला खुली हुई है, यहाँ तो भंडारा चल रहा है, आज मुझे पता चला, ठहरो अभी बताता हूँ। लेकिन संत की कृपा से, क्योंकि कितना भी दुष्ट होगा कुछ न कुछ सम्मान होता ही है, और वो भी वृद्ध हो चुका है। आज ऋषि उन पर कृपा करना चाहते हैं। ऋषि जान गए उनकी पत्नी गर्भवती, आएंगे इस समय भोजन नहीं लेंगे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप आ गए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। उसने कहा अरे अभी आपका दंड कमंडल हमने नहीं रखाया या किसी दक्षिणा से कम है, आप सीधे रास्ता दिख रहा है निकल जाइए, नहीं तो अभी कुछ भी बचने वाला, दंड कमंडल लंगोटी जो कुछ भी है, झोरी झंडी कुछ बचने वाली नहीं है। ऋषियों ने कहा अरे बेटा हमें दक्षिणा में कुछ चाहिए नहीं तुमसे, सिर्फ एक बात कह रहा हूं उसको मान लो। कहा बोलिए जल्दी, क्योंकि दुष्ट को अच्छे व्यक्ति अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छा संग अच्छा नहीं लगता है। कितनी जल्दी दुष्ट जो होते हैं सोचते हैं कि 1 2 3 या हम हो जाएं या अगला हो जाए। क्या होता है कि ऋषियों ने कहा कि जो आपका पुत्र होगा इसका नाम नारायण रखना। बोलता है ऐसे कैसे नारायण नाम रखूंगा, आपके कहने से। अरे पुत्र हमारा है, जो हमारा मन कहेगा वही नाम रखेंगे। कहते हैं। लेकिन आज पत्नी की भक्ति जागृत हो गई, अजामिल का कल्याण होने वाला है, और पत्नी ने अपना वाला बटन दबाया। पतिदेव साइलेंट हुए थोड़ा, और जब साइलेंट हो गए तो अरे पत्नी ने कहा मान लो, संत को जाने दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन पत्नी को आज ज्ञान हो गया है, संत चले गए और बाद में उनका नाम नारायण रखा गया। अंत समय आया, नारायण नारायण कहते हुए यमराज के दूत भी आए और नारायण के दूत आए, दोनों में युद्ध हुआ। यमराज के दूतों को मार के भगा दिए और नारायण के दूत अजामिल को लेकर के जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा हे भगवान, आज से आपकी नौकरी चाकरी बंद, अब हम नौकरी करने वाले नहीं हैं आपकी। अरे आप हमको भेजते हैं, वहां नारायण के दूत आकर के हमारी कौन सी दशा कर दिए हैं, देख नहीं रहे हैं आप, मार मार करके हालत खराब कर दिए हैं, दुर्दशा हमारी हो गई है, बहुत दर्द है। या तो आज से आप बता दीजिए कि किसको ले आना है किसको नहीं।
तब धर्मराज बताते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनामधेयं चेतस्य नास्मरति तत् चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत् कदापि तानान्यदा त्वं सतो कृतवेष्णुकृत्यं जिह्वाना वक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिस जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान की भक्ति नहीं किया है, एक भी बार अगर जीव ने भगवान का नाम ले लिया है तो उसको मत लाना। तो कह रहे हैं कि क्या कोई पवित्र होकर के लेगा तभी, कोई तप करके लेगा तभी? कह रहे हैं नहीं। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत गल सिदस हूँ, जपत गल सिदस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत गल सिदस हूँ, नाम जपत गल सिदस हूँ। कह रहे हैं कि चाहे जाने में नाम लिया है, चाहे अनजाने में नाम लिया है, किसी भी भाव से नाम लिया है तो उसको टच तक मत करना, छूना भी मत। इतनी बड़ी हमारी परमात्मा की हम सब पर कृपा है प्यारे भक्तों। इसलिए हम सबको सुंदर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हो गया। इसके बाद में कहते हैं कि परीक्षित यमराज जो हैं वो 12 मानस में एक हैं। परीक्षित यह कथा गोपनीय है। कहते हैं कि वृत्तासुर का वृत्तांत बताते हैं। त्वष्टा मुनि हैं जिनके 2 बेटे हैं, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने, नारायण कवच का उपदेश दिया और यहाँ पर नारायण कवच का जो भी पाठ करेगा उसका हर प्रकार से उसकी रक्षा होगी। विश्वरूप एक दिन, क्योंकि देवता और राक्षस एक ही एक साथ एक बार राक्षसों का यज्ञ करवा रहे थे विश्वरूप मामा की भाव से। और जब मामा का पक्ष लेकर के राक्षसों की यज्ञ करवा रहे थे तो इंद्रदेव क्रोध में आकर के उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद में इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। पहला पृथ्वी ऊसर के रूप में, जल में फेन जो होता है, स्त्री में जो रजोधर्म होता है और वृक्ष में जो गोंद होती है वह बांट देते हैं। विश्वरूप को जब मार दिया तो त्वष्टा मुनि को जब पता चला तो इंद्र को मारने की इच्छा से यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो जाने के कारण वृत्तासुर नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। ध्यान रखिए, इसीलिए गूगल गुरु से पूछ करके मंत्रों का जप या तप नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मण, किसी भक्त, किसी विद्वान का सानिध्य ले करके
तभी हमको पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ऋषि इतने बड़े थे, उनसे भी त्रुटि हो गई और त्रुटि हो जाने के कारण बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। क्योंकि वो मंत्र है, फल जरूर देगा, चाहे अच्छा दे या बुरा दे। बोलिए भक्त भगवान की जय। सब डर गए, राक्षस घोर अपराध करने लगा, देवता भी थर थर कांपने लगे। कई बार देवताओं पर विजय प्राप्त किया। फिर देवता दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र बनाया और उसी से उसका वध कर दिया। बोली संत भगवान की जय हो। उसके बाद में वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद में यहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्। हे भगवान, मन वाणी कर्म से मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूं और आगे जब भी हमारा जन्म हो तो आपका निरंतर स्मरण बना रहे। ये वृत्तासुर नाम का जो राक्षस है, पूर्व जन्म में चित्रकेतु था और माता पार्वती के श्राप से राक्षस बन गया था। उसके बाद में पुंसवन मरुदगणों का वर्णन सुनाते हैं। पुंसवन व्रत का विस्तार से अंतिम में वर्णन करते हैं। और उसके बाद में 7वें स्कंद में परीक्षित जी ने एक जोरदार प्रश्न कर दिया। कैसा प्रश्न? जोर का प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं, हे भगवान, हमने सुना है कि भगवान भक्तों की ही रक्षा करते हैं, भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। क्या भगवान राक्षसों से भेदभाव रखते हैं? सुखदेव जी हंसे बहुत जोर से, कहते हैं, अरे राजन, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान तो सम हैं, वो कभी भेदभाव करते ही नहीं हैं। अरे जिसकी जितनी पात्रता होती है उतना नहीं उससे ज्यादा देते हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधी विषमो यथा। हिरण्याकश्यपु की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक राक्षस है, लेकिन उनके ही पुत्र हैं प्रहलाद जी। कहते हैं कि जो पद प्रहलाद जी को राक्षस कुल से होने पर दिया, वह देवकुल में किसी को नहीं दिया। तो भगवान भेदभाव कहाँ करते हैं? कहते हैं, प्रभु थोड़ा प्रकाश डालिए। कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया 12 अवतार लेकर के, उसने संकल्प ले लिया था कि नारायण का मैं वध करूंगा, नहीं तो नारायण का पूजा पाठ नहीं चलने दूंगा। संकल्प ले लिया, घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न मुझे मानव मार पाए, न देवता मार पाए, ना किसी में शस्त्र से मरूं, ना जमीन में मरूं, ना आसमान में मरूं। अनेक सारे जितना मानव की सोच है, जीव की सोच है, उतने वरदान मांग लिए। पहले तो कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दीजिए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो फिर अपने अनुसार वरदान मांगा और प्रसन्न हो गया। घोर अत्याचार करने लगा और प्रहलाद जी का जन्म हुआ भगवान की कृपा से। 4 पुत्र हैं, जिनमें एक प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी जब बड़े होने लगे, उनका नाम लिखवाया गया और प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं,
वहां पर भी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सद्वा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमात्रयेत। हे पिताजी, जब स्कूल में जाते हैं और वहां पर राजा जाते हैं, उनके पिताजी देखते हैं मेरा पुत्र क्या पढ़ रहा है, डांट लगाते हैं गुरुजी को। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये चराचर जो जगत दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, हम और आप सब परमात्मा की कृपा से हैं और उन्हीं का स्मरण कीजिए। प्रहलाद जी पिताजी को उपदेश देते हैं, कहते हैं पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम। हे पिताजी, जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति है, वही कीजिए, उसी से कल्याण है। पिताजी ने पूछा किसने सिखाया? कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते स्यतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नायक्षमन्यो कददाश्ममानः। कहते हैं मुझे कोई सिखाया नहीं है, यह सब मैं भगवान से गर्भ में ही नारद जी के उपदेश से सीख करके आया हूँ। उसके बाद में एक दिन गुरुजी बाहर चले गए और प्रहलाद जी ने मित्रों को कहा कि हे मित्रों, आओ आपको मैं एक भगवान नाम का खेल खिलाता हूँ जो आप लोग कभी नहीं खेले हैं। इसी से जीव का परम कल्याण होगा, क्योंकि हम लोग जिसको ढूंढने आए हैं, जिसलिए मानव जन्म हुआ है, बहुत सारा उपदेश देते हैं। कौमार्याचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि सुरदुलम सुदुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। कहते हैं तुम्हें कौन सिखाता है? गुरु जी से पूछते हैं। संडा मर्क नामक इनके गुरु हैं। कहते हैं प्रभु, मैं कुछ नहीं सिखाया हूं, इनको आपके जो पुत्र हैं सच में कहते हैं इनको भगवान ने ही सिखा करके भेजा है। उसके बाद में क्रोध करके बोलते हैं कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, हे दुष्ट, हे कुलकलंकी, बोल किसके बल से तो कूदता है? तो फिर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि ना केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिना चा परेशान परेड्वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। ब्रह्मा से लेकर के चींटी आज सब कुछ परमात्मा की ही कृपा से चल रहा है। तब उन्होंने पूछा वसोति सर्वत्र कस्मात स्तंभे, क्या तुम्हारा परमात्मा इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी कहते हैं कि खंभों में राम है, खड्ग में राम है, मोहू में राम है, तोहू में राम है, सब में राम बता दिया। पूरे जगत को राममय क्रोध करके जैसे तलवार निकाला और जोर से खंभे पर प्रहार किया। चरचराई फाटू तब खंभा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंभे को फाड़ करके। बोली नरसिंह भगवान की जय हो।
और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। झट से उठा करके, ऐसे गोधूली का समय था, चौखट पर बैठ करके पूछ रहे हैं, दिन है, रात है, कह रहा है नहीं है, अस्त्र है, शस्त्र है, सारे प्रश्न को पूछ करके पेट से लगा करके नाखून को और जय जय सीताराम कर दिया। बोली भक्त भगवान की जय हो। उसके बाद में सारे देवी देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्यारे भक्तों, प्रार्थना करने के बाद में सभी डर रहे हैं, कौन भगवान को मनाए, क्योंकि भगवान थर थर कांप रहे हैं, क्रोध एकदम भरा पड़ा है। लक्ष्मी को बुलाया गया, लक्ष्मी भी फेल हो गई। तब नारद जी ने धीरे से कहा, बेटा तुम ही अब मना सकते हो। जब प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं लुतः उत्थाय तच्छीर्ण्य दधात् कराम्बुजं कलाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। हे भगवान, मैं ऐसे कुल से हूँ, मेरी कोई समता नहीं है, सहजता नहीं है, ऐसे वंश पर आपने कृपा किया। बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि भक्त हमेशा शून्य, अपने आप को शून्य भाव से, भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं। 24 श्लोकों में गायन किया, स्तुति गाते हैं। उसके बाद में प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं सशंकित था कि राक्षस कुल में मैं हूँ, पता नहीं आप जन्म देंगे, आपकी कृपा होगी कि नहीं होगी। उसके बाद में भगवान ने कहा, वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि कभी मुझे मांगना ही ना पड़े, या कभी हमारे मन में मांगने का भाव ही ना उत्पन्न हो। उसके बाद में भगवान की भक्ति करते हैं। उसके बाद में आगे सुखदेव जी कहते हैं, समुद्र मंथन की कथा आती है। अब सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हम आइए उस कथा की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि बलि का भी विस्तार होता है। भगवान जब बलि विस्तार कर लिया और देवताओं पर आक्रमण कर लिया, सब कुछ जीत लिया, तो माता पयोव्रत करती हैं। भगवान वामन का प्राकट्य होता है और सभी ब्राह्मण मंत्र देते हैं, संस्कार करते हैं। दक्षिणा में कहते हैं कि तीनों लोग दक्षिणा में चाहिए। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाते हैं और राजा बलि से 3 वचन लेकर के 2 ही पग में सब नाप लेते हैं। तीसरा पग जो है बलि अपने शरीर को दे करके पूरा करता है। और उसके बाद में भगवान ही राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। उनकी बहन जो है वो पहले तो जब देखती है तो कहती है मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा था, लेकिन जब ऐसा भगवान ने 3 पग में नाप लिया तो उसने मन में भाव बनाया कि अगर मेरा पुत्र होता तो विष दे करके मैं मार देती। यही आगे पूतना बन करके उद्धार करेंगे, भगवान इनका उद्धार करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। उसके बाद में रामावतार की कथा भी बताते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलेंगे आगे। सूर्य वंश में रामचंद्र जी हैं, जिससे चंद्र वंश है। भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, कश्यप, विश्वानु पुत्र श्राद्धेय उनकी पत्नी हुई, उसको उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि सुखदुम राजकुमार हैं, उनके 10 पुत्र हैं। सूर्य वंश का विस्तार नभग, अम्बरीश, युगनाश, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर 60,000 पुत्र हुए।
असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा जी को ले आया और अपने कुल का उद्धार कर दिया। बोलिए गंगे मातु की जय हो। कहते हैं कि ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मत, नारी कवच, खटवांग, दिलीप, रघु। रघु के नाम से रघुवंश चला, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ, और दशरथ से रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। और यही रामचंद्र जी धर्म की रक्षा करते हैं, वन जाते हैं पिता की आज्ञा से। और आप कथा सब जानते हैं। भगवान राम को आइए प्रणाम करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए हम सब भगवान के जन्म की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के वसुदेव, और जिन वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ, देवकी के 8 संतान हुए। भगवान सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को कि 8 संतान हुए, 1 कन्या हुई, और उन्हीं के संतान कृष्ण हैं, कृष्ण कन्हैया हुए। एक ही श्लोक में परीक्षित जी को सुखदेव जी ने पूरी कथा सुना दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित कहते हैं, हे राजन, हे भगवान, हे प्रभु, जिनकी कथा सुनने के लिए हम इतना समय गंवाए इंतजार में बैठे हैं, उनकी कथा आपने एक ही श्लोक में सुना दिया। यह मुझे अच्छा नहीं लगा, संतुष्टि नहीं मिली इससे। कहते हैं, हे प्रभु, थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना, कृष्ण की पूरी कथा हम सुनना चाहते हैं। कृष्ण कन्हैया की पूरा विस्तार से सुनाइए, तब सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए परीक्षित की भक्ति देख करके, प्रेम देख करके, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा और पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जब गई, तो भगवान ने कहा कि हे मैया, आप चलिए, मैं मथुरा में अवतार लूंगा। कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, उनका बेटा कंस है, और उनका बेटा जो है अत्याचारी है। उसने अपने पिता को जेल में डाल करके सिंहासन पर खुद विराजमान हो गया, और विराजमान होने के बाद में जो जिन्होंने विरोध किया उनको भी मार दिया कि कोई विरोधी नहीं होना चाहिए। और अपनी चचेरी का एक दिन बहुत सुंदर से ब्याह किया। ब्याह जब हो गया, डोली में जब बिठाने लगा, धूमधाम से बिठा रहा है, रो रहा है, तो देवताओं ने सोचा कि अगर ये धर्म करने लगेगा तो पृथ्वी का भार जल्दी से हल्का नहीं हो पाएगा। और उन्होंने क्या किया, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि हे महाराज कंस, तू जो इतने धूमधाम से विवाह कर रहा है, विदा कर रहा है बहन को, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा, और उसी से तुम्हारा वध होगा। कांप गया, झट से देवकी को केस पकड़ करके नीचे खींच लिया, और जैसे ही तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा, तैसे वसुदेव सर्वसमर्थ हैं, बुद्धिमान हैं, धर्मवान हैं। कहते हैं, अरे आप अपनी बहन को मार करके क्यों ये हत्या मोल ले रहे हैं? ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? आपको डर है देवकी के 8वीं संतान से, तो 8वीं को मैं स्वतः दे दूंगा। और कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, जरूर अपना वचन पूरा करेंगे। और उसके बाद में
शर्त पक्की हो गई। उसके बाद में जब भगने हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत, उसके बाद में जब प्रथम संतान हुई, शर्त के मुताबिक ला करके वसुदेव जी ने दिया और उसको दया आ गई। उसने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं, 8वीं को मारेंगे। नारद जी आ जाते हैं। नारद ने उनको घुमाना शुरू किया। नारद जी ने कहा कि ऐसे कैसे, आपको पता है यह पहली है या 8वीं है। नारद जी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से गिनाया, 8 7 6 5 4 3 2 1। दिमाग घूम गया, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना, वो दुष्ट तरीका उनको ज्यादा अच्छा लगता है। सीधा मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता है, उल्टा ही वो चलते हैं। उल्टी बात समझ में आ गई, तुरंत उठा करके पटक दिए। जय जय सीताराम हो गए। बोले भगवान की जय हो। उसके बाद में ऐसे ऐसे 6 संतान का वध किया। जब 7वां गर्भ आया, भगवान ने माया को आदेश दिया और रोहिणी के गर्भ में योग माया ले जाकर के भगवान शेषनाग जो बलराम के रूप में अवतरित हुए। और उसके बाद में जब समय आ गया है प्राकट्य का भगवान के, अर्थ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार रोहिणी हर्षण योग और बवकर्ण मध्य रात्रि 12 बजे का समय आया, शुभ घड़ी आई। भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा देख करके मैया ने कहा कि अरे पुत्र, ये किस रूप में आए हो? दुनिया संसार क्या कहेगा हमको? अरे छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा कि हे मैया सुनो, जैसे ही मैं छोटा रूप धारण करूंगा, तुरंत हमको नंद बाबा के यहां पहुंचा देना। तो तुरंत भगवान छोटे रूप में आ गए। वसुदेव ने जैसे ही सर पे भगवान को रखा, सारी बेड़ियां टूट गई, सारे गेट खुल गए और आज भगवान को लेकर के जा रहे हैं। जैसे जमुना जी में प्रवेश करते हैं, पहले तो जल थोड़ा था, लेकिन मैया ने पैर को नीचे कर दिया और वैसे ही बेड़ियां लग गई, ताले बंद हो गए। गोकुल में पैदा हो चुका है। और यही जाकर के विंध्याचल में वास करने लगी। सभी लोग भगवान का दर्शन करते रहें, क्योंकि 1 भजन होगा दर्शन जाती है भाई, हैं? जन्म में कुछ ना कुछ देर हो ही जाती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लेना है। आप लोग दर्शन ग्वाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल सब हिल मिल गाए।
यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। अभनाथ समान आरी सबने सुख पायो, जाना पायो। यशोबज के द्वार बधैया आज रही, भैया यशोबज के द्वार बधैया आज रही, भैया यशोबज के द्वार बधैया। जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षसो सूर्यो वजायत। Oh
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। प्राणियों में विश्व का माता की भारत माता की सनातन धर्म की भोले स्वामी परमहंस महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये।